9 अप्रैल को असम में वोटिंग है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि चाय बागान की मजदूर किसे जिताएंगे, बीजेपी और कांग्रेस में किसके साथ जाएंगे, क्योंकि इनकी आबादी बहुत ज्यादा है और तकरीबन 45 सीटों पर इनका सीधा इंपैक्ट है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि असम के चाय बागान के जो मजदूर हैं वो सत्ता बदलते भी हैं और सरकारों को रिपीट भी करते हैं। पिछले बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रिपीट किया था, लेकिन इस बार किसे वो जिताएंगे। अब इसे समझने के लिए हमें उनके मुद्दे समझने होंगे। जो चाय बागान के मजदूर हैं उनकी आबादी समझनी होगी, उनका इंपैक्ट समझना होगा और असम में उनका कितना प्रभाव है इसे समझना होगा। आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल असम में 8 लाख से ज्यादा चाय बागान के मजदूर हैं। जी हां, ये चाय बागानों में काम करते हैं और दिहाड़ी मजदूरी के तौर पर इन्हें 280 रुपए मिलते हैं। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सरकार है और मजदूरी में 154 रुपए का इजाफा हुआ है। मतलब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और 2016 के पहले उन्हें 126 रुपए मजदूरी मिलती थी, लेकिन अब ये मजदूरी बढ़ गई है। लेकिन ये मजदूरी बढ़ने के बावजूद भी बहुत कम है। जी हां, इस महंगाई में अगर 280 रुपए मिलते हैं तो अगर आप महीने का जोड़ेंगे तो 12,000 रुपए से भी काफ़ी कम पैसे उन्हें मिलेंगे, लगभग 11,000 के आसपास। तो ऐसे सिचुएशन में 11,000 रुपए में कोई मजदूर अपने परिवार को कैसे पालेगा, कैसे पोसेगा, ये बड़ा सवाल है और यही चिंता असम के चाय बागान मजदूरों की भी है। हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर जाना हो, चाय बागान के मजदूरों को कनेक्ट करना हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, असम के चुनावी दौरे पर सारे नेता चाय बागान के मजदूरों को जरूर कनेक्ट करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि चाय बागान में महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो है टॉयलेट की। जहां वो बेचारी काम तो करती हैं, लेकिन अगर उन्हें टॉयलेट लगे तो वो कहां जाए, बागान में कोई व्यवस्था नहीं है। मजदूर इस बात से भी नाराज है कि सरकार ने उन्हें एसटी में शामिल करने का वादा तो किया था, लेकिन अभी तक उन्हें एसटी में शामिल नहीं किया गया है। जी हां, अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का भी मुद्दा है, जिससे उन्हें आरक्षण का और लाभ मिल सके। अब अगर असम के चाय बागान मजदूरों की सियासी ताकत को समझना है तो 126 विधानसभा सीटों वाले असम में तकरीबन 45 सीटों पर चाय बागान मजदूरों का सीधा इंपैक्ट है। मतलब हार और जीत में, सरकार बनाने और बिगाड़ने में चाय मजदूरों की बहुत अहम भूमिका रहती है। मांगे क्या है वो आपको बताते हैं। उनकी पहली मांगे है कि उनकी दिहाड़ी मजदूरी में इजाफा किया जाए, दूसरा जमीन का हक मिल जाए, तीसरा है एसटी का दर्जा मिल जाए। लगभग चाय बागान के मजदूरों की यही प्रमुख मांगे हैं। मजदूरों की मांग है कि उनकी दिहाड़ी 551 रुपए की जाए, जो कि मौजूदा समय में 280 रुपए है। यहां आपको यह भी बताते चलें कि केरल में चाय बागान के मजदूरों को 546 रुपए मिलते हैं। हालांकि 1 अप्रैल से इजाफा हुआ था और 1 अप्रैल से असम में भी 30 रुपए मजदूरी बढ़ाई गई थी। इससे पहले उन्हें 250 रुपए मिलते थे। तो 30 रुपए का तोहफा हिमंता बिश्वा शर्मा की सरकार की तरफ से दिया गया। लेकिन अब ये तोहफा कम है, ज्यादा है, इसका नफा होगा, नुकसान होगा, ये तो चुनावी नतीजे तय करेंगे। हालांकि चाय मजदूरों को एसटी में शामिल करने के लिए सरकार की तरफ से काफी कोशिश की गई, कमेटियां बनाई गई, सिफारिशें की गई, लेकिन राज्य की कई एसटी कम्युनिटी जो है और इसके अलावा जनजातीय संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। इसी वजह से सरकार को डर है कि इन्हें शामिल करने के चक्कर में बाकी वोट बैंक को अपने नाराज न कर लें। अब वो 10 जिले कौन कौन से हैं जहां चाय बागान मजदूरों का सीधा इंपैक्ट है। अब अगर हम 10 जिलों की बात करें तो उसमें लखीमपुर है, डिब्रूगढ़ है, तिनसुकिया है, सोनितपुर है, विश्वनाथ है, चराईदेव है, शिवसागर है, जोरहाट है, गोलाघाट है, दीमा हसाओ। ये वो 10 जिले हैं जहां पर इनका सीधा इंपैक्ट है। आपको बता दें कि चाय बागानों में महिलाओं की आबादी लगभग, यानी जो महिलाओं की हिस्सेदारी है वो 60% है। तो ऐसे में चाय बागान में महिला वोट बैंक बहुत ज़्यादा है और इसीलिए हमने देखा है जो तमाम नेता हैं उन्होंने महिलाओं के साथ ही चाय बागानों में तस्वीरें खिंचाई थी। आपको बता दें कि पत्तियां तोड़ने का जो काम है इन्हीं के जिम्मे होता है, महिलाओं के ही जिम्मे होता है। पत्तियों को तोड़ने का काम उन्हीं की जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर असम के चाय बागान किसके हैं, सरकार की हिस्सेदारी कितनी अहम है। तो यहां आपको बताते चले कि चाय बागानों में मजदूरों को प्राइवेट कंपनियां या बागान मालिक काम देते हैं। मतलब इसमें सरकार सीधा काम नहीं देती है। बड़े बागान निजी कंपनियों के या बड़े परिवारों के पास है, जबकि छोटे बागान जो है वो लोकल किसानों के हैं। तो यहां पर सरकार का रोल नौकरी देने के मामले में सीधा नहीं है, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो सरकार तय करती है। जी हाँ, सरकार मजदूरों को सीधे काम तो नहीं देती है,
लेकिन सरकार ने प्लांटेशन लेबर एक्ट बनाया है और उसी के नियम के तहत सरकार इन पर एक तरीके से कंट्रोल भी करती है। इसमें यह होता है कि आखिर मजदूरी कितनी मिलेगी, काम के कितने घंटे होंगे, मतलब फिक्स आवर भी तय कर दिए गए हैं कि जिससे चाय बागान मालिक किसी मजदूर का शोषण न कर पाए। इसके अलावा सुविधाएं भी सरकार ही तय करती है। अब यहां पर एक बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का क्या रुख है। तो बीजेपी का कहना है कि वो चाय बागान मजदूरों को एसटी का हक दिलाकर रहेगी। वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि जो लोग क्राइटेरिया पूरा करेंगे उन्हें दर्जा दिया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब असम के चाय बागान के मजदूर ईवीएम तक जाते हैं तो उनका दिल और दिमाग क्या कहता है, वो किसके साथ जाते हैं, और असम की हवा में इस बार जो सियासी फिजा बह रही है उसे किसकी तरफ मोड़ते हैं, वो देखना दिलचस्प रहने वाला है।